शामिल। फीलिंग आता भरा मेरा दिल, लुट के मैं ले गया तेरा ठोडिया दिल। Yeah, I am. Hi, good evening, all of you. Good evening, good evening, good evening. Nice song, गुरुजी. गाना कौन सा गा रहा था भाई यहाँ पे? हाय, आवाज़ क्लियर है? हाउ आर यू? रीना झा, आई एम फाइन फाइन, थैंक यू थैंक यू. साउंड क्लियर है? साउंड साउंड, आई एम वेटिंग 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 वेटिंग. ओके 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 ओके. साउंड क्लियर क्लियर, साउंड क्लियर, पिक्चर क्लियर. स्टार्ट करेंगे. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. क्लियर, ठीक है, क्लियर क्लियर. थैंक यू थैंक यू. शुरू करते हैं. साउंड इज क्लियर. ओके, थैंक यू. मिटाना नहीं है, आज इसी का काम है. हाँ, ये हटा देते हैं. कम इन हैंडी, गो इन वेन. इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ. ये मैंने जानबूझ के नहीं मिटाया क्योंकि आज भी इसी का काम है, राइट? सो मैं चाहता हूं कि आपके डेली रूटीन में कम से कम एटलीस्ट 100 एक्शंस तो हों. मतलब 100 काम तो कम से कम हर एक व्यक्ति लिखे. डजंट मैटर उसमें से कुछ एक रिपीट हो जाए, राइट? और कुछ एक ऐसे काम होंगे जैसे जो हो सकता है कि किसी एक की जिंदगी में ना आते हो, दूसरी की जिंदगी में आते हो, राइट? सो थैंक यू दर्शन जी, बहुत बहुत धन्यवाद. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. बहुत अच्छे, चलिए स्टार्ट करते हैं. मंजीत सिंह, एब्सोल्युटली क्लियर. थैंक यू मंजीत. शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. आप में से कुछ बच्चे ही निकलेंगे, कुछ स्टूडेंट्स कह देते हैं. चलिए, कुछ एस्पायरेंट्स कह देते हैं. जो बड़े के लिए एस्पायर करता है, एस्पायर का मतलब होता है तीव्र इच्छा किसी चीज की रखना. आप में से कुछ एस्पायरेंट्स के फोन आए कि सर आई एम नॉट सो गुड एट. आप गुड एट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं. कुछ कहते सर उतना फ्लो से अभी नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं. तोतलाना तो शुरू कर दिया, पहले तोतला के भी नहीं बोल रहे थे ना. बड़ी बात है कि आप में वो एफर्ट्स आ गए कि आप तोतला कर गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं, राइट? ये बड़ी चीज है दैट यू हैव स्टार्टेड. इफ यू हैव स्टार्टेड यू विल डेफिनेटली रीच, राइट? तो मुद्दा ये है कि अभी तक तो रुका ही हुआ था. अब चीज गति में आ गई तो गति में ही रहेगी ना. और अपना क्या किया करो, जो होमवर्क है
वो सारे के सारे ग्रुप में एक बार अपनी इमेज खींच के जो जो अपना, अगर कोई एक भी कर लेता है तो उसकी फोटो खींच के, जैसे कुछ बच्चे कुछ भी क्रिएट करते हैं तो वो ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना कि वन गुड पर्सन सेव्स द बोट एंड वन कल्प्रिट सिंक्स द बोट। ये कहावत है, बड़ी प्यारी कहावत है मानवता की, कि अगर मान लीजिए एक बोट में कुछ बच्चों का ध्यान नहीं है, वो इधर उधर पे ध्यान में है, बेटा आपकी आंखें, अगर आपकी आंखें किसी चीज पर नहीं है तो इसका मतलब आप वहां नहीं हो। दृष्टा आपका देखने वाला, कल मैं बता रहा था आपको, राइट। तो आंखों को बिल्कुल अपनी आई बॉल्स को बिल्कुल पकड़ के रखें, और कान अपने शरीर को पकड़ के रखें, मन को पकड़ के रखें। अगर ध्यान इधर उधर जा रहा है तो बेटा सब बेकार हो जाएगा। बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कर रहा हूं, राइट। सो मैंने कहा था कि कुछ एक बच्चों को हो सकता है दिक्कत आए, क्योंकि सबका लेवल एक जैसा नहीं होता, राइट। सबका लेवल एक जैसा नहीं होता, और ना मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि सबका लेवल एक जैसा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कल की चीज को मैंने मिटाया नहीं, कल की चीज को मैंने बोर्ड पर बरकरार रखा है, राइट। वाई? बिकॉज मैं उनको नहीं पढ़ा रहा हूं जिनको ऑलरेडी इंग्लिश आती है। पहले दिमाग में रख लें, आई एम नॉट टीचिंग दोज हु ऑलरेडी नो इंग्लिश, आई एम टीचिंग दोज हु डू नॉट नो इंग्लिश। मैं उनको नहीं पढ़ा रहा हूं जिनको ऑलरेडी इंग्लिश आती है, मैं उनको पढ़ा रहा हूं जिनको इंग्लिश नहीं आती है। उसी के लिए आपने फी यहां पे पे करते, बिकॉज इफ यू हैड नोन एवरीथिंग यू वुड नॉट हैव एनरोल्ड हियर। अगर आपको ऑलरेडी सब कुछ पता लग गया होता तो आप यहां पे एनरोल ना करते। तो बहुत सिंपल सी बात मैं कहूंगा बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे, मैंने कहा गुड पर्सन, वन गुड पर्सन सेव्स द बोट एंड वन बैड पर्सन सिंक्स द बोट। कई बार क्या होगा, ग्रुप में से कोई एक व्यक्ति कुछ ऐसी हरकत कर देगा कि सारे ग्रुप मेंबर्स का वहां चैटिंग करने का या बातें करने का माहौल ही खराब हो जाएगा। या फिर कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो लगातार प्रेरणा से भर के चीजों को बहुत अच्छे तरीके से, मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे हैं वो लगातार अपने आप को प्रेरित रखे हुए दूसरों को भी काम करके दिखा रहे हैं। तो जब आप अपना होमवर्क करते हो तो अपनी फोटो खींच के, फोटो क्लिक करके अपने ग्रुप में जरूर डाल दे कि आई हैव डन माय होमवर्क, वेदर आई हैव चेक्ड और नॉट चेक्ड इट डजंट मैटर, राइट। ताकि दूसरे जो स्टूडेंट अपने आप को वीक मानते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता, ये जो शरीर है ये मिट्टी है, राइट। आपके दिमाग की 1000 डेस्टिनेशन हो सकती हैं, शरीर सबका, मेरा भी आपका भी शमशान की तरफ ही ट्रेवल कर रहा है। बॉडी हैज ओनली वन डेस्टिनेशन, माइंड हैज मेनी, राइट। बॉडी हैज ओनली सिंगल डेस्टिनेशन, दैट इज ग्रेवयार्ड। वो शमशान घाट है, सबका पहुंच जाएगा आज नहीं तो कल। तो कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है बेसिकली, अगर शरीर के लेवल पर हम ले चीजों को। तो अगर हम बात करें तो आपको करना क्या है, जैसे आपने अपना होमवर्क मिला था आज का, वो आपने क्लिक किया और ग्रुप में भेज दिया। तो जिन बच्चों से नहीं हो रहा था वो आपके नोट्स को पढ़ के कि उन्होंने कैसे होमवर्क किया वो सारा पढ़ेंगे, तो उनकी एक बार रीडिंग आएगी तो वैसे ही वो नोट्स भी बना लेंगे, राइट। सो प्लीज जो आपको होमवर्क मिलता है उसको जरूर पोस्ट कर दें। और जो ये समझ रहे हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, वो ये कहते हैं कि सर पहले से तो बेहतर है, तो एटलीस्ट स्टेटमेंट तो बदली। पहले क्या हम कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं होता, अब कुछ तो हो रहा है। जितना हमने किया उतनी क्लैरिटी है, धीरे धीरे आगे और क्लैरिटी बढ़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, बोले हियर वी गो, राइट। शुरू करेंगे, राइट। और आप लोग समझदार हैं, समझदार होते बोले वाइज, और कहते हैं समझदार को तो इशारा ही काफी है, बोले अ नोड टू वाइज। गर्दन का हिलना नोड है, अ नोड टू वाइज, कहते समझदार को इशारा ही काफी है। हम बात कर रहे हैं कि आपका डेली रूटीन, डेली रूटीन मतलब आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं। कुछ ऐसे काम है जो लगातार सांस की तरह या तो बार बार आते हैं या हर रोज आते हैं, या तो अक्सर आते हैं, जैसे बर्थडे बार बार आता है, हर साल आता है, तो बर्थडे मनाना होता है, बोले सेलिब्रेट बर्थडे। मैं करता हूं तो बोलूंगा आई सेलिब्रेट। बहुत सिंपल सी बात है, आई सेलिब्रेट बर्थडे, यू सेलिब्रेट बर्थडे। क्वेश्चन करें तो एक छोटा सा वर्ड डू लगा देते हैं, डू यू सेलिब्रेट बर्थडे। करते हो कि नहीं करते, राइट। आर यू होगा तो सेलिब्रेटिंग हो जाएगा, हैव यू होगा तो सेलिब्रेटेड हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात। तो यहां पे कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं, अभी हम 32 तक पहुंचे थे, राइट। और आपने ऐसे कुछ ने लिख के मेरे हिसाब से बना भी लिया होगा। मैं चाहता हूं ये जो रूटीन है ये एक तरीके से नहीं बोलेगा, इसको 8-10 तरीके से मैं बुलवाऊंगा, इसलिए इसको अच्छे तरीके से। ये जो 100 सेंटेंसेस या 100 वर्ब होंगी आपकी, बड़ी पक्की होनी चाहिए। एटलीस्ट अपनी जिंदगी में हमें ढंग से बोलना आ जाए तो बाकी सारी चीजें तो अपने आप से होने लगेंगी, राइट। बगैर अटके बोलने लगे कि आई, इसमें क्या है कि अगर कोई भी काम मेरी जिंदगी में आता है तो आई खड़ा कर दिया इसके आगे, आई गेट अप एट 5 o'clock, right? Then I fold my hands, then I smile a bit, then I thank God for a new day, then I open my eyes, then I toss my body to left or right, करवट लेना, right? Then I keep blanket aside, then I hang my legs down, then I search for slippers। कहाँ तक हो गया था कल हमारा? hang legs तक हो गया था, ठीक है। hang legs downwards, मैंने टांगे नीचे लटकाना। सुबह उठना होता है, गेटअप, यहां से दिन स्टार्ट होता है उठना। गेटअप और वेकअप में, वेकअप मतलब जब शरीर को जाग आए, बेहोशी से होश में है तो वेकअप। शरीर अगर आंखें मतलब पूरे अच्छे तरीके से खोल के तैयार हो जाए पूरा शरीर तो कहते गेटअप। फोल्ड माई हैंड्स, हाथ जोड़ना, हल्का सा मुस्कुराना, स्माइल अ बिट, ईश्वर को धन्यवाद करना नए दिन के लिए, थैंक गॉड फॉर ए न्यू डे। ओपन माई आईज माने आंखें खोलना। टॉस माई बॉडी टू लेफ्ट या राइट माने दाई या बाई करवट लेना, राइट। कीप ब्लैंकेट असाइड मतलब ब्लैंकेट को एक तरफ रखना। कीप असाइड का मतलब होता है एक तरफ, किसी चीज को एक तरफ रखना। हैंग माई लेग्स डाउनवर्ड्स मतलब छोटी छोटी बात में हम कोशिश करेंगे चीजों को डालने की, और अगर नहीं आएगा तो आप ग्रुप पे पोस्ट करें। और जो कॉल करते हैं आप जानते हैं कि कॉल तो पिक हो ही जाती है, और अगर मिस्ड कॉल है तो आपको कॉल बैक भी आ ही जाता है, राइट। सो हैंग माई लेग्स डाउनवर्ड्स यानी कि पैरों को नीचे लटका देना। उसके बाद चप्पल ढूंढना होता है, सर्च फॉर स्लीपर्स। बोलो
बहुत सिंपल सी बात है भाई, चप्पलें ढूंढना, चप्पल क्या होती है? स्लीपर्स, बोलो राइट। सर्च फॉर स्लीपर्स, या फिर मांग लेते हैं, मान लो जो मैं ढूंढता नहीं तो मांग लेता हूं, मांगना होता है आस्क फॉर, बिल्कुल। और मैं उम्मीद करूंगा कि वहां पे बैठे बैठे आप बोल रहे होंगे बेटा, और उम्मीद नहीं मेरा फेथ है। कहते यू आर सपोज टू स्पीक लाउडली। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि गले में दर्द थोड़ा सा आपके होना चाहिए। कहते नो पेन्स नो गेन्स। हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा वाली बात है। अगर आप डेफिनेटली अपनी हिम्मत दिखाएंगे, जोश दिखाएंगे, जज्बा दिखाएंगे, तो रिजल्ट जो है कई गुना ज्यादा होगा। तो बहुत सिंपल सी बात, बोले सर्च फॉर स्लीपर्स। ये तो हो गया ढूंढना, राइट। ये तो ढूंढना हो गया। जैसे सर्च फॉर का मतलब हो गया किसी चीज को ढूंढना। जैसे मान लीजिए मैं अनएम्प्लॉयड हूं, आई एम अनएम्प्लॉयड, आई एम अनएम्प्लॉयड। भाई मेरे पास नौकरी नहीं है, एम तो है पर आईएनजी नहीं है। भाई एम तो देखा अनएम्प्लॉयड में, आईएनजी तो है नहीं, तो आपने बोला आई एम अनएम्प्लॉयड। ओ, आवाज नहीं आई। यू आर अनएम्प्लॉयड। आपने क्वेश्चन किया भाई क्या आप हो, आर यू अनएम्प्लॉयड? मैंने बोला यस आई एम अनएम्प्लॉयड। तो भाई कहते भाई मैं अनएम्प्लॉयड हूं और मैं जॉब ढूंढता हूं। जॉब ढूंढना होता है सर्च फॉर जॉब। भाई चप्पल ढूंढना सर्च फॉर स्लीपर से, तो जॉब ढूंढना हो गया सर्च फॉर जॉब। जारी है तो बहुत अच्छे। पूरी अभ्यास पूरे एक बार चीजों को एक एक तरीके से, एक एक अच्छे तरीके से चीजों को रूटीन में लें। बोले सर्च फॉर जॉब। जारी है तो आई, शाबाश, आई एम सर्चिंग फॉर जॉब। ओ, क्वेश्चन करो। आपने पूछा सर क्या आप जॉब सर्च कर रहे हैं, आर यू सर्चिंग फॉर? मैंने बोला यस। क्वेश्चन क्या था? बिल्कुल एक रिदम के साथ, एक रिदम आने दे, अपनी लयबद्धता को मत टूटने दे। खट से, क्वेश्चन क्या था? खट से दिमाग को याद किया। रिकॉल करने में कोई दिक्कत नहीं होती, कहते कमिट टू मेमोरी, मेक इट अ पॉइंट। और आप तो समझदार है, कहते अ नोट टू वाइज। तो मैंने आपसे पूछा कि आर यू सर्चिंग फॉर जॉब? आपने बोला यस। क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा आई एम नॉट, बट ही इज सर्चिंग फॉर। क्वेश्चन करना जरा। आपने पूछा भाई क्या वो नौकरी तलाश कर रहा है? बड़ा होश में बेटा, इसको आगे लिया। क्वेश्चन क्या? इज ही? मुझे क्या पता वो ढूंढ रहा है नहीं ढूंढ रहा। मैंने कहा शाबाश, जस्ट फॉर अ लेट मी आस्क। मैं गया, मैंने क्या पूछा? आर यू सर्चिंग फॉर? इन्होंने कहा यस। मैंने आती बता दिया यस, ही इज सर्चिंग फॉर। ये तो जारी की बात होगी, अभी भी कर रहा है, ही इज सर्चिंग फॉर जॉब। बोलो ही इज सर्चिंग फॉर जॉब। अगर आंखें इधर उधर जाती हैं, मैंने कहा अगर आंखें फोड़ दी जाए तो व्यक्ति का पूरा शरीर किसी काम का नहीं। कहते इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, राइट। डोंट लीन अगेंस्ट एनीथिंग, सिट स्ट्रेट, पुट योरसेल्फ 100% इनटू योर एक्शंस। तो वापस आते हैं, हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट इट। तो मैंने कहा ही इज सर्चिंग फॉर जॉब, राइट। ही इज सर्चिंग फॉर, अभी भी जारी है, अभी भी जारी है, ढूंढ ली उसने। ही हैज सर्च्ड फॉर जॉब। हैज को आगे लो, पूछो हैज ही सर्च फॉर। दिमाग बार बार अगर कहे कि नहीं ये क्या बार बार करना होगा अभ्यास, कोई दिक्कत नहीं। हैज ही सर्च फॉर? मैंने क्वेश्चन, मैंने कहा जस्ट फॉर अ, मैं गया, मैंने पूछा। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, कहते डोंट मेक हेस्ट। टंग में एक लयबद्धता आने दे, जोर से तो बोले पर उसमें अपना कंट्रोल मत खोने दे। माइंड का कंट्रोल लगातार रहना चाहिए कि हाँ मैंने होश में बोला है। हैव यू सर्च फॉर? इन्होंने कहा आई हैव नॉट सर्च फॉर, बट शी हैज। जिनकी मुंह से हवा निकल जाती है बेटा, इसका मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस और लैक ऑफ इंटरेस्ट भी साथ में। तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। जब यही है तो वही सेंटेंस वहां पे इंटरेस्ट को बिल्कुल बढ़ा के रखिए। मैंने कहा ही हैज नॉट, या आई, इन्होंने कहा आई हैव नॉट सर्च फॉर जॉब, बट शी हैज सर्च फॉर जॉब। मैंने आती बता दिया है, ही हैज नॉट सर्च फॉर जॉब, बट शी हैज सर्च फॉर जॉब। तो जॉब ढूंढना होता है, बोलो सर्च फॉर जॉब, राइट। मान लीजिए जॉब ना मिले तो भाई जॉब ना मिले तो इधर उधर के धक्के खाना होता है। रन, बोलो रन पिलर टू पोस्ट, रन पिलर टू, दर दर भटकना, इधर उधर के धक्के खाना, दर दर भटकना, पिलर से पोस्ट तक, पोस्ट से पिलर तक आ जाना। रन पिलर टू पोस्ट होता है दर दर भटकना, राइट। रन पिलर टू पोस्ट, राइट। अगर मैं भटकता हूं, मैं इधर उधर, मैं दर दर भटकता हूं, ठोकरे खाता हूं, मतलब मेरे पास कोई ठोर ठिकाना नहीं है, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग भी नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, शेल्टर नहीं है, तो इसका मतलब क्या बोलूंगा? आए। ये हो गया दर दर भटकना, राइट। अगर ये काम है दर दर भटकना, तो अगर मेरी लाइफ में है तो मैं अगर दर दर भटकता हूं तो बोलूंगा आई रन पिलर टू पोस्ट। ओ, यू रन पिलर टू, क्वेश्चन करो। आर यू, हैव यू, डज ही, या डू यू? बिल्कुल सही। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलेंगे यू आर मिस्टेकन। तो एकदम से आपने पूछा डू यू रन पिलर टू पोस्ट, तो मैंने बोला यस।
क्वेश्चन क्या था? Do you run pillar to post? भाई क्या आप दर दर भटकते हो? डू यू रन पिलर टू? क्वेश्चन को यहां देखेंगे, पहला वर्ड Do देखेंगे बड़े आराम से, बोलो। you run pillar to post? मैंने बोला यस। Yes, I run pillar to post. क्वेश्चन क्या था? Do you run pillar to post? यही सवाल मेरे भाई के बारे में पूछना। Does your brother ही या योर ब्रदर, राइट? मेरे भाई मतलब आपको होगा ना, डज योर ब्रदर, Does your brother run pillar to post? डज योर ब्रदर रन्स, Runs. डज योर ब्रदर रन्स, Run. डज योर ब्रदर रन्स, डज योर ब्रदर रन्स। Sir, sir. बिल्कुल सही कहते हैं सर, गलत फहमी होगी। डज के बाद रन्स कैसे आएगा? मैं जानबूझकर प्रैक्टिस दे रहा हूं क्योंकि यही गलतियां हैं जो लगातार आपको बोलने नहीं देती। अगर उस पर कॉन्फिडेंस आ जाए कि डज के बाद डेफिनेटली रन ही निकलेगा, डज आ चुका है, डज योर ब्रदर। Does your brother क्वेश्चन क्या था? रन पिलर टू। यहां पे देखो क्वेश्चन को देखना, विजुअल, ऑडियो, राइट? वही सारा का सारा चीजें दिमाग में सेट होंगी। विजुअल आने दो यहां पे, डज योर ब्रदर रन पिलर टू पोस्ट। आगे वाई लगा दो, पूछो why does brother run pillar to post? पूरा। मैंने वाई लगा दो, उसका आपका तो पूरा क्वेश्चन था ना। मैंने वाई बोला, वो आपका काम है। वाई डज योर ब्रदर Why does your brother run pillar to post? रन पिलर टू, राइट? मैंने कहा ही इज He is अनएम्प्लॉयड। unemployed. फिर से बोलो, He is unemployed. दैट्स वाई That's why he runs pillar to post. he runs pillar to post. My brother is unemployed, that's why he runs pillar to post. तो कहते सर्च फॉर, Search for. राइट? तो जॉब ढूंढना होता है सर्च फॉर जॉब, Search for job. राइट? लड़का ढूंढना होता है सर्च फॉर ग्रूम, Search for groom. दुल्हन ढूंढना होता है सर्च फॉर ब्राइड। Search for bride. कोई भी चीज ढूंढना होता है सर्च फॉर, Search for. राइट? कहते हैं सर्च फॉर हैप्पीनेस। Search for happiness. एक बड़ी प्यारी मूवी भी है, इन द सर्च फॉर हैप्पीनेस। सर्च फॉर या कोई चीज ढूंढना, राइट? तो बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर सर्च के बाद फॉर नहीं लगाएंगे ना, तो फिर वो ढूंढना नहीं, वो तलाशी लेना बन जाएगा। जैसे एक तो मैं जॉब कभी भी नहीं कहेंगे आई एम सर्चिंग जॉब। अगर आपने कहा आई एम सर्चिंग जॉब तो ये सेंटेंस गलत है। अगर आपने ये कह दिया कि आई एम सर्चिंग जॉब तो ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है। इफ यू आर सेइंग यू आर आई एम सर्चिंग जॉब, इसका मतलब सर्च के बाद अगर किसी चीज का नाम लेते हैं आप, तो उसका मतलब ढूंढना नहीं होता, उसका मतलब होता है तलाशी लेना। तो आप जॉब की तलाशी कैसे ले सकते हैं? तलाशी लेना सर्च होता है बेटा। जैसे सर्च वारंट नहीं आता है, जैसे पुलिस वाले सर्च वारंट लेके आते हैं, राइट? तो वो तलाशी का वारंट होता है। सर्च फॉर का मतलब है कोई चीज ढूंढना, और सर्च के बाद अगर चीज लगा दी, जैसे मैंने कहा आई एम सर्चिंग फॉर हाउस, बोलो। I am searching for house. इसका मतलब है मैं कोई एड्रेस वेड्रेस ढूंढ रहा हूं, किसी का घर मुझे मिल नहीं रहा, मैं घर ढूंढ रहा हूं, आई एम सर्चिंग फॉर, ठीक है, ढूंढ रहा हूं। पर अगर मैं ये कह दूं आई एम सर्चिंग हाउस, I am searching house. इसका मतलब मैं घर की तलाशी ले रहा हूं कि कोई अवैध चीज, कोई इलीगल या कोई इलिसिट चीज, राइट? ऐसी तो नहीं है यहां पे जो रखी है जो कि गैर कानूनी है। तो आई एम सर्चिंग हाउस का मतलब क्या होगा? आई एम सर्चिंग जॉब, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी तो तलाशी ली नहीं जा सकती। अगर मैं कहूं आई एम सर्चिंग राम, I am searching Ram. आवाज नहीं आई। I am searching Ram. इसका मतलब ये कि मैं राम सामने खड़ा और उसकी जेबों में हाथ डाल के देख रहा हूं कि कुछ गन वन तो लेके नहीं, तो उसकी तलाशी ले रहा हूं। पर अगर मैं कहूं आई एम सर्चिंग फॉर राम, I am searching for Ram. इसका मतलब राम यहाँ पे नहीं, मैं राम को ढूंढ रहा हूं। राम को ढूंढ रहा हूं तो सर्च फॉर, और अगर राम की तलाशी ले रहा हूं तो सर्च के बाद फॉर नहीं, सीधा उस चीज का नाम लगा देंगे। छोटी छोटी बातें हैं, राइट? और इनको सीखते जाएं, छोटी छोटी चीजों से ही हम आगे बढ़ेंगे। बोले मैनी अ लिटिल Many a little मेक्स अ मिकल। makes a mickle. जब कहते हैं बूंद बूंद सागर भरता है, तो बोलते हैं मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। एक दूसरे की मदद करते चलें। मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। जब भी कहते हैं बूंद बूंद सागर भरता है, थोड़ा थोड़ा करके ही अथाह राशि इकट्ठी होती है, राइट? तो बूंद बूंद करके भरते चलेंगे। तो सर्च के बाद फॉर जरूर लगाए। अगर मैं को आई एम सर्चिंग स्लीपर्स तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट? छोटी छोटी बातें सीखते चलेंगे इस सेशन में भी, कोई दिक्कत नहीं। आई सर्च फॉर स्लीपर्स, राइट? और अगर ढूंढता नहीं हूं, मांग लेता हूं कि मम्मी मेरी चप्पल लेके आना, या अपने छोटे भाई को बोल देता हूं, अपने बेटे को बोल देता हूं, तो कहते हैं आस्क फॉर स्लीपर्स, बोलो। Ask for slippers. आस्क फॉर, तो आस्क के बाद फॉर लगते ही इसका मतलब मांगना हो जाता है, कोई चीज मांगना। इसका मतलब पूछना नहीं होता। अगर पूछना है तो आस्क के बाद फिर फॉर नहीं आता। मैंने राम से पूछा तो बोलूंगा आई आस्क्ड राम। I asked Ram. मैंने राम से पूछा आस्क के बाद फॉर, पर आस्क के बाद फॉर आया तो उसका मतलब मांगना हो जाएगा। जैसे पैसे मांगना हो गया, आस्क फॉर मनी। Ask for money. हेल्प मांगना, Ask for help. आवाज नहीं आई। आस्क, Ask for help. बोलो आस्क फॉर हेल्प। Ask for help. एडवाइस मांगना, Ask for खाली एडवाइस या आस्क फॉर एडवाइस। Ask for advice. और अगर मैं कहूं कि असिस्टेंस मांगना, Ask for assistance. नॉलेज मांगना, Ask for knowledge. दूध मांगना, Ask for milk. आस्क फॉर मिल्क। बिल्कुल सही बात, आस्क फॉर मिल्क। अगर मैं कहूं कि भैया चीनी मांगना, आस्क फॉर शुगर। चाय मांगना, Ask for tea. कोई भी चीज मांगना, आस्क फॉर, ये वर्ब हो गई तो जारी है तो आस्किंग फॉर, खत्म है तो आस्क फॉर। अगर लाइफ में अक्सर है तो आई आस्क फॉर। बहुत सिंपल सी बात, तो बोलते हैं आई सर्च फॉर स्लीपर्स। I search for slippers. भाई मैं वो तो एक बार शुरू से आ जाते हैं। मैंने कहा आई गेट अप एट 5 o'clock, I get up at 5 o'clock. राइट? रिदम में कहते बी इन रिदम, Be in rhythm. स्पीक विद Speak with वन वॉइस, one voice. डोंट बी स्कैटर्ड। Don't be scattered. एकदम अपना रिदम लेके आए बेटा, रिदम को जोड़ने की कोशिश करें तभी आपके दिमाग से रिदम जुड़ पाएगी। मैंने कहा आई गेट अप एट 5 o'clock, I get up at 5 o'clock. देन आई Then I fold my
देन आई फोल्ड माई हैंड्स, देन आई स्माइल बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराता हूं, देन आई स्माइल ये कम अक्सर होते हैं जिंदगी में लगातार झांकना, देन आई स्माइल अ बिट, देन आई थैंक गॉड फॉर अ, देन आई ओपन माई आईज, भाई आंखें खोलता हूं, उसके बाद देन आई टॉस माई बॉडी टू, देन आई कीप ब्लैंकेट असाइड, असाइड का मतलब होता है एक तरफ रख देना, देन आई कीप ब्लैंकेट असाइड, देन आई, हाँ और उम्मीद करूंगा, उम्मीद नहीं बेटा, यू आर सपोज टू स्पीक, आपने इसीलिए एडमिशन लिया कि आप बोलेंगे, राइट? बहुत सिंपल सी बात, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल है, शर्मिला जी वहां पे लिखा हुआ है, मिकल का मतलब होता है अथाह धनराशि, MICKLE, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, मिकल नहीं साफ दिखाई दे रहा तो यहां लिख देता हूं, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, मिकल है, राइट? तो बहुत सिंपल सी बात, तो देन आई कीप ब्लैंकेट असाइड, और उसके बाद देन आई हैंग माई लेग्स डाउनस्टेयर्स, और उसके बाद मैं चप्पल ढूंढता हूं, क्या बोलूंगा? देन आई सर्च फॉर स्लीपर्स, और उसके बाद मैं चप्पल पहनता हूं। अब पुट ऑन और वियर में क्या अंतर है इस बात को समझ लो। अब यहां पे मैं वियर नहीं कह सकता क्योंकि मैं नंगे पैर हूं, जब मैं सुबह सुबह उठूं चप्पल पहन के थोड़ी सोया था, राइट? अब मैं अगर चप्पल ढूंढ लिया, मैंने चप्पल मंगा ली, तो चप्पल तो नीचे पड़ी है, वो मैं पहनूंगा, पहनना होता बेटा पुट ऑन, बोलो बिल्कुल सही बात है, राइट? पुट ऑन का मतलब हो गया पहनना। अब पुट ऑफ का मतलब उतारना नहीं होता, उतारना होता टेक ऑफ, क्योंकि पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, जैसे आज का काम कल पे टाल देना होता है पुट ऑफ वर्क, बोलो। अब ये मत समझना ऑन माने पहनना है तो पुट ऑफ का मतलब उतारना हो जाएगा। इंग्लिश में यहां पे थोड़ी सी जुगलबंदी मत चलाया करें, जो चीज जैसे है वैसे ही रहेगी। सर इज इट येस्टरडे कंटिन्यू? नहीं, येस्टरडे कंटिन्यू ही होगा। येस्टरडे क्या, इट इज द फर्स्ट क्लास कंटिन्यू। कौन सी ऐसी चीज है जो चेन में नहीं होगी? कुछ का क्वेश्चन है, सुमित चौधरी जी ने पूछा है कि क्या कल की क्लास कंटिन्यू हो रही है? नहीं, बिल्कुल पहली क्लास जहां से है वो लास्ट क्लास तक कंटिन्यू रहेगी। जब तक तीसरे महीने की आखिरी क्लास होगी तब तक पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक कंटिन्यू रहेगी सुमित जी, उसके लिए डाउट मत रखें। आप बस अभ्यास में बने रहे, ये कल की क्लास है या आज की क्लास है, इट डजंट मैटर। अगर मैं आपका कमेंट अभी पढ़ रहा हूं तो अभी 1.5 घंटा क्लास चल रही है। मुद्दा ये नहीं कि कल का ही सामने छपा हुआ है, पर ये देखो क्या अभ्यास हमें, और नए की चीज नहीं, पुराना मेरा अभ्यास में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुद्दा यही है, राइट? और ये कोई ये नहीं कि कल की क्लास कंटिन्यू है, मैं कह रहा हूं कि ये पहली क्लास कंटिन्यू है। डे 1 से लेकर आज भी बहुत सारी चीजें कंटिन्यू है और लगातार ये कंटिन्यू में रहेंगी। और अगर कंटिन्यूटी नहीं होगी तो फिर भाषा नहीं है। आपने पहली बार मां बोला था, उसी शब्द की कंटिन्यूटी बार बार होती है सुमित जी, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं, राइट? वापिस आ गया, पुट ऑन और वियर का अंतर मैं आपको समझा रहा था। देखो ये माइन्यूट से अंतर है जो आपको डेली रूटीन में जान लेने चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, राइट? पुट ऑन की जगह वियर, वियर की जगह पुट ऑन आप नहीं कह सकते। जब मैं नंगे बदन हूं तो उसे पुट ऑन करूंगा, पर अगर पहनी हुई तो उसे वियर है। इस बात को समझना। मान लो मैं नहा के आया, जब मैं नहा के आया तो शर्ट थोड़ी है, राइट? जब मैं नहा के आया तो शर्ट नहीं है, राइट? यहां पे जब मैं नहा के आया तो शर्ट नहीं है, मैं ऐसे कैसा हूं, राइट? तो क्या किया भाई, वाइफ ने जो है शर्ट को आयन करके यहां पे रख रखा है, तो मैं देखो अब मैं शर्ट को डाल रहा हूं, ये जो डालना है ये पुट ऑन, तो बोलूंगा आई एम पुटिंग ऑन शर्ट, बोलो। जब मैं बटन बंद कर रहा हूं तो बोलूंगा आई एम पुटिंग ऑन शर्ट, ये मैं पहन रहा हूं। पर जब मैंने पहन ली तो अब ये मैंने पहनी हुई है, जो पहनी हुई चीज है उसे बोलते हैं वियर। अब मैं बोलूंगा आई एम वियरिंग दिस शर्ट, राइट? तो जब नंगे पैर हूं और मैं चप्पल डाल रहा हूं तो बोलूंगा आई एम पुटिंग ऑन, और जब वो पैर में है तो बोलूंगा आई एम वियरिंग स्लीपर्स। क्या बोलेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। तो ये पुट ऑन और वियर का अंतर है, तो बहुत सिंपल सी बात। आप बताइए, जब मैंने पैर नीचे लटकाए तो मैं, मेरे पैरों में चप्पल है या नंगे पैर हूं? और नंगे पैर को इंग्लिश में कहते हैं बियर फीट। बेयर फीट, बेयर बोले आई एम बेयर फीट, कहते भाई मैं नंगे पैर हूं तो बोलते आई एम बेयर फीट, बोलो। आवाज नहीं आई, खाली बेयर फीट थोड़ी बोल रहा है, पूरा लिखो। अगर मैं नंगे पैर हूं तो बोलूंगा आई एम बेयर फीट, राइट? और अगर मैं बेयर फीट हूं तो आप बताइए मैं उसको वियर करूंगा या पुट ऑन करूंगा? पुट ऑन करूंगा, तो यहां पे पुट ऑन आ जाएगा। देन आई पुट ऑन स्लीपर्स, बोलो। देन आई पुट ऑन, चप्पल पहनता हूं, वापिस आ गए हम, आए, राइट? बिल्कुल जरा सी भी बोरियत नहीं, राइट? और नए की तलाश छोड़ दो, पुराने की वैल्यू को जिस दिन जानने लगोगे उस दिन वाकई में मैं कहता हूं यू विल डेफिनेटली बी फ्लुएंट। वापिस आ गया, क्योंकि मैंने कहा मुझे उन्हें सिखाना जिन्हें, अब जिनको इंग्लिश आती है वो बार बार कहेंगे अरे ये तो वही है, अरे ये तो वही है, ये तो कल वाला ही है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, निकल जाओ। मैं उनको सिखाऊंगा जो बोर नहीं होते, याद रखिएगा। और बहुत सिखाना है मुझे अभी। इट इज ओनली आई होप 10th क्लास टुडे और 11th क्लास टुडे, 11वीं क्लास है, अभी बहुत कुछ है, राइट? बट जिनको जल्दी है वो कब का निकल गए, राइट? सो डोंट बी हेस्टी। हेस्टी लोग मुझसे पढ़ नहीं पाएंगे, मैं पहले बताऊं, क्योंकि मैं फास्ट फूड टीचर नहीं हूं। मैं बार बार कहता हूं समय लगता है, राइट? समय लगता है हर अच्छी चीज में। कहते रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, राइट? आराम से इत्मीनान से वापिस आते, बोले गेट अप एट 5 o'clock। मैं हाथ का इशारा करूंगा, आपको बोलना होगा, बोर्ड पे सब लिखा हुआ, दिक्कत समझ में ना आए तो बोर्ड पे लिखा हुआ, बस उसमें भी मैं ये करता हूं, सिंपल सी बात, आई गेट अप एट
यही डेली रूटीन आपसे कम से कम 7-8 तरीके से बनवाऊंगा। अब एक तरीके से ही नहीं बनाना सीखा तो 7-8 तरीके से खाक बना पाओगे? इसको ना जाने कितने तरीके से, शुड हैव थॉट, वुड हैव थॉट, कुड हैव थॉट, और कितने तरीके से चीजों को घुमा सकते हो आप, राइट? इसको कैसे कैसे घुमा सकते हो, आई डेफिनेटली टीच यू, राइट? पर पहले एक बार सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे, साधारण से स्टार्ट करेंगे। एडवांस कुछ होता नहीं, बेसिक हमें आता नहीं, एडवांस हमसे मुंह से नहीं निकलता, और बेसिक हमने आज तक निकाला नहीं, आज निकलवा रहा हूं तो कुछ को बोरियत हो रही है, राइट? प्लीज थोड़ा सा एक्टिव रहे, बोले बी एक्टिव, राइट? बोले आई एम एक्टिव। बिल्कुल सही। मुझे सर मुझे कुछ नहीं आता, रंजीत कौर, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं आता, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तभी तो आपके लेवल से पढ़ा रहा हूं। आप बताइए कि अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट? आप बताइए कि आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रंजीत कौर जी, आपने बोला मुझे कुछ नहीं आता, राइट? अब समझ में आ रहा है ना? जब से हमने स्टार्ट किया 11वां सेशन, 11 सेशन तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, राइट? देयर इज नो प्रॉब्लम। टालने की इंग्लिश क्या थी? पुट ऑफ था, और भी बहुत वर्ड्स है वो अभी नहीं बता रहा। पुट ऑफ समथिंग, जैसे काम को टाल देना, पुट ऑफ वर्क, नेवर पुट ऑफ वर्क, कहते भी काम को टालना नहीं चाहिए। वापिस आ जाएं। पुट ऑन का मतलब पहनना था, पुट ऑफ का मतलब था टाल देना किसी चीज को, आज का काम कल पे टाल देना। वापिस आ जाओ, फिर से स्टार्ट हो गया। चलो, आई गेट अप एट 5 o'clock, आई गेट अप एट, देन आई फोल्ड माई, देन शाबाश, इशारे, हाथ के इशारे, देन आई स्माइल, देन आई थैंक गॉड फॉर अ, देन आई, वेरी गुड, बहुत अच्छे, देन आई, राइट? मत करे, चाहे आराम से बोले, इत्मीनान से बोले, पर करेंगे तो दिमाग वो रिकॉर्ड कर लेगा और किसी के सामने खड़े फिर करने लगोगे आप, राइट? चाहे धीमे बोले बट एक्यूरेसी मिस नहीं करनी है। स्पीड जब आएगी तब आएगी। ट्राई टू स्पीक विद एक्यूरेसी, अगर एक्यूरेसी मिसिंग है फिर गड़बड़ हो जाएगी बेटा। ये नहीं कि ऐसा नहीं करें, चाहे दूसरा बोल के निकल जाए, चाहे मैं भी बोल के निकल जाऊं, पर आपको अपने एक्यूरेट सेंटेंस को बोलना है, राइट? याद रखिएगा, ऐसे रिकॉर्ड मत करें, राइट? आराम से, इत्मीनान से। वापिस आओ, आई गेट अप एट 5 o'clock, देन आई फोल्ड माई, बिल्कुल सही, देन आई, शाबाश, देन आई स्माइल अ बिट, देन आई थैंक गॉड फॉर अ, देन आई ओपन माई आईज, वेरी गुड, देन आई ओपन माई, देन आई टॉस माई बॉडी टू, बिल्कुल सही, देन आई, शाबाश, देन आई कीप द ब्लैंकेट, भाई ब्लैंकेट को एक तरफ रखते हैं। बहुत सारी चीजें, आपको नहीं पता कि मैं क्या क्या चीजें दिमाग में सेट कर दूंगा इसी रूटीन को सेट करते करते, बहुत सारी बातें डिस्कस करता रहूंगा, और साथ साथ ऐसे ही कहते बी विद द गोइंग, बोलो जो चल रहा है उसके साथ बस जुड़े रहो। 1.5 घंटा जो एक सवा घंटे का जो हमारा सेशन है उसके साथ बस जुड़े रहो। कल का है, पुराने का है, या आगे का है, पीछे का मुद्दा नहीं है, बस बोलने पर मेहनत करे, बोलने पर फोकस करे, राइट? देन आई कीप ब्लैंकेट असाइड, और उसके बाद फिर मैं टांगे लटका देना, क्या था वो? हैंग माई लेग्स, देन आई हैंग माई लेग्स डाउनवर्ड्स, देन आई क्या करता हूं? देन आई सर्च फॉर, और उसके बाद क्या करता हूं? देन आई पुट ऑन, फिर मैं पानी मांगता हूं। मांगना क्या था? आस्क फॉर। मैंने कभी पानी ला दो, मान लो किसी को भी बोलता हूं, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी मां को बोलता हूं, तो कहते देन आई आस्क फॉर वाटर, आस्क फॉर, और मैंने कहा था भाई पानी मांगने का आस्क फॉर वाटर, पैसे मांगना क्या बनेगा? शाबाश, आस्क फॉर मनी। मदद मांगना, आस्क फॉर हेल्प, बिल्कुल सही। एडवाइस मांगना, कोई भी चीज मांगना आस्क फॉर है, तो बहुत सिंपल सी बात है। एक बड़ा प्यारे शब्द है, कहते स्मार्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प, जो स्मार्ट लोग होते हैं वो मदद मांग लेते हैं। तो आस्क फॉर वाटर का मतलब होता है पानी मांगना। देन आई आस्क, चलो इसको एक दूसरे तरीके से, 10 तक हमने किया, हमें कोई जल्दबाजी नहीं, किसी को जल्दबाजी तो नहीं है? बिल्कुल सही, कोई जल्दबाजी नहीं, इत्मीनान से हम काम करने के लिए यहां पर बैठे हैं, राइट? और जल्दबाजी तुमने करके आज तक भैया सीख क्या लिया, ये तो बता दो। जिंदगी के 30-35 साल 32 साल जो उम्र निकल गई, उसमें कितनी भी जल्दबाजी आपने की हो, जितना अभी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आ रहा है उतना तो आज तक नहीं आया, राइट? उस जल्दबाजी से हो क्या गया? तो आराम से, इत्मीनान से, बहुत टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा समय दो इस चीज को। 10 तक हमने किया, 10 को एक दूसरे एंगल से कहो तो दिखा दूं, एक दूसरे एंगल से रूटीन को देखते हैं, क्या बोलते हो? भाई ये तो बात रही आय की, ये तो बात रही मैं अपने बारे में बता रहा हूं, डिस्कवर हम अपने तरीके से ही करेंगे, क्यों ना, राइट? कई बार क्या होता है मैं बताता हूं आपको, इंटरव्यू में 4 तरीके से रूटीन पूछा जाता है, बेसिकली 4 तरीके से, बाद में बात करेंगे वो इंटरव्यू में कैसे पूछा जाता है, पर पहले हम इसको अपने लॉजिकली थोड़ा सा दिमाग में बैठा ले। अगर यही रूटीन मान लीजिए मुझे अपने पापा के बारे में बताना होता, अगर यही रूटीन मुझे अपने पापा के बारे में बताना, तो कोई पूछता कि बताइए आपके पापा का रूटीन क्या है, तो कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें एसईएस लगाते जाना है और आपके पापा का रूटीन तैयार हो जाएगा, आपके भाई का रूटीन तैयार हो जाएगा, आपकी सिस्टर का रूटीन तैयार हो जाएगा, राइट? तो आपको कुछ नहीं करना उसमें, बस एसईएस लगाना है। चलो एक बार पापा का रूटीन स्टार्ट करते हैं, शुरू करें। मान लीजिए आपने कहा कि भाई बताइए आपके पापा, बोले हाउ डज योर फादर
क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें भाई। हाउ का मतलब कैसे, डज का मतलब लाइफ का क्वेश्चन, भाई कैसे करते हैं वो काम। बोले हाउ डज योर फादर स्पेंड हिज डे। पूछो दोबारा से, भाई आपके पापा कैसे बिताते हैं। हाउ डज योर फादर, भाई मुझसे पूछते तो हाउ डू यू, क्योंकि यू से क्वेश्चन होता डू होता, पर पापा कैसे करते हैं तो डू उधर जाकर क्या हो जाएगा, डज। क्वेश्चन बन गया क्या। अगर क्वेश्चन नहीं बोला तो फिर गड़बड़ कर दी। हाउ डज योर फादर स्पेंड हिज डे, भाई आपके पापा अपना दिन कैसे बिताते हैं। तो ठीक है मैं स्टार्ट करता हूं, आपकी बार मैं नहीं, मेरे फादर। बोले माय फादर, अब आप में से कुछ नहीं बोला गेट अप नहीं बेटा, आई गेट अप यू गेट अप, आई मैं हो गया यू आप हो गए, आई गेट अप यू गेट अप ही, तो बोलूंगा माय फादर से हमने स्टार्ट किया। माय फादर गेट्स अप एट 5 o'clock, माय फादर गेट्स अप एट 5 o'clock, देन ही फोल्ड हिज, फोल्ड माय हैंड्स या फोल्ड्स, फोल्ड्स माय हैंड्स या हिज हैंड्स, शुरू से आओ। ही गेट्स अप एट 5 o'clock, ही की जगह शुरू में माय फादर लगा देते, माय फादर, शाबाश, माय फादर गेट्स अप एट 5 o'clock, देन ही, आई फोल्ड यू फोल्ड ही फोल्ड्स हिज हैंड्स, देन ही स्माइल अ बिट। यस, हर बार गलत बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, होपलेस नहीं होना, कहते डोंट लूज होप, आशा की किरण मत छोड़े, बिकॉज होप सस्टेन्स लाइफ, कहते उम्मीद पर दुनिया कायम है। बोले होप सस्टेन्स लाइफ, राइट। ऐसा नहीं कि बस लटका लिया, निराश लोग ही करते हैं ऐसा काम कि भाई अपने आप को लटका लिया और कहते जिंदगी का समाधान हो गया। कहते बी होपफुल, बी होपफुल, बोलो आई एम होपफुल, मैं बड़ा आशावादी इंसान हूं। वापिस आ गया, माय फादर गेट्स अप एट, देन ही फोल्ड्स हिज, अब आए थोड़ी ना, अब तो ही फोल्ड्स हिज, देन ही, शाबाश, हाथ के इशारे से इंग्लिश को पकड़ना सीखो। देन ही स्माइल्स अ, देन ही थैंक्स गॉड फॉर अ, देन ही ओपन्स, बिल्कुल सही, आई ओपन यू ओपन, और ही ओपन्स हिज आइज, ही ओपन्स हिज आइज, और फिर वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा लेफ्ट करवट दिलाते हैं। देन ही टॉस या टॉसिस आ जाएगा, यस, देन ही टॉसिस हिज बॉडी टू लेफ्ट या राइट, जो भी आप करना चाहिए। देन ही टॉसिस हिज बॉडी टू, उसके बाद देन ही कीप्स द ब्लैंकेट, और उसके बाद देन ही हैंग या हैंग्स, देन ही हैंग्स हिज लेग्स डाउनवर्ड्स, भाई अपनी टांगों को नीचे लटका देते, बिल्कुल सही। देन ही सर्चेज फॉर स्लीपर्स, भाई स्लीपर्स ढूंढते, देन ही पुट ऑन या पुट्स ऑन, देन ही पुट्स ऑन स्लीपर्स, बिल्कुल सही। देन ही आस्क्स फॉर वाटर, भाई वो पानी मांगते हैं, सिंपल सी बात। ही गेट्स अप एट 5 o'clock, देन ही फोल्ड्स हिज हैंड, देन ही स्माइल्स अ बिट, देन ही थैंक्स गॉड फॉर अ न्यू डे, देन ही ओपन्स हिज आईज, देन ही टॉसेस हिज बॉडी टू लेफ्ट, देन ही कीप्स the blanket aside, then he hangs his legs downwards, then he searches for slippers, then he puts on slippers, then he asks for water. सिंपल सी बात है, राइट। और ये तो दो तरीके से है, राइट, दो तरीके से, बहुत सिंपल सी बात है, दो तरीके से भी हमने किया। 10 पर हम आए, 11वें पर चलने के लिए तैयार हैं भाई, ठीक है। हम पानी मांगते हैं, पानी फिर हम छक्कर पीते हैं। कोई भी चीज छक्कर खाना या पीना होता है, टेक टू फिल, बिल्कुल सही। जैसे छक्कर खाना होता है, टेक फूड टू फिल, छक्कर खाना खाना क्या बन गया, टेक फूड टू फिल, टेक फूड टू फिल। यहां पे लिख लें, दिखेगा, टेक फूड टू फिल, छक्कर खाना खाना, छक्कर पानी पीना, टेक फूड टू फिल, टेक वाटर टू फिल, राइट। सो टेक टू फिल, टेक समथिंग टू फिल, मतलब कोई चीज छक्कर खाना, दैट इज कॉल्ड टेक समथिंग टू फिल, राइट। चक्कर खाना या पीना कोई भी चीज, दैट इज कॉल्ड टेक समथिंग टू फिल। तो टेक फूड टू फिल, टेक वाटर टू फिल, टेक जूस टू फिल, राइट। जैसे आप शादी में जाते हो, अपने घर कम खाते हो, मान लो शादी में आपने दबा दिया इतना सारा कि घर आके आपको जो है हाजमोला खानी पड़ी, तो उस केस में आपने क्या किया, यू टुक फूड टू फिल। तो टेक फूड टू फिल, कोई चीज शक्कर खाना होता है, टेक टू फिल, राइट। तो टेक फूड टू फिल, और जारी है तो मान लो मैं पेट भर के खाना खा रहा हूं, तो आई एम टेकिंग फूड टू फिल। ओ क्वेश्चन करो, आर यू टेकिंग फूड टू, पहला वर्ड, पहला वर्ड। अगर मैं आर को हटा के हैव लिख दूं तो ये टेकिंग में क्या बदलाव आएगा, शाबाश, तुरंत आएगा टेक्ड, राइट। हमारे घर की इंग्लिश है, कहीं भी ईडी लगा देंगे, राइट। आई एम अजेड, यू आर टीचर्ड, ही इज ऑनेस्टेड,
अपनी जगह से ईडी थोड़ी ना लगा देंगे, कहते टेक तो टेकन हो जाएगा, कहीं भी ईडी थोड़ी ना, टेक टू टेकन होता है। मैंने कहा अगर हम आर को हैव कर देंगे तो टेकिंग होगा या टेकन होगा? सिंपल सी बात, वापिस आओ। अब मैंने बोला आई एम टेकिंग फूड, मैं कई 100 तरीके से आपके दिमाग को झटका देने वाला हूं, उसके लिए तैयार रहो बेटा। बी रेडी बोलो, बोल दो आई एम रेडी। एम तो है पर आईएनजी नहीं है, बिल्कुल बोलना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। वापिस आगे बोले टेक फूड टू फिल, राइट, खाना छक्कर खाना, टेक फूड टू जारी है तो आए, और उसकी सेंस दिमाग में रखिए, मैं छक्कर खाना खा रहा हूं, काम जारी है। आई एम टेकिंग फूड टू फिल। ओ क्वेश्चन करो, आर यू टेकिंग फूड टू, पहला वर्ड, पहला वर्ड आर है तो यहां पे क्या है? टेकिंग, यस और नो? वर्ब पे फोकस करना कि वर्ब में क्या बदलाव आ रहा है। अगर वो वर्ब का, अगर काम का खेल समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से यहां पे देखो, पहला वर्ड आर हटाओ, हैव लगा दो, अब क्या बनेगा? हैव यू, क्या अभी भी टेकिंग रहेगा? टेकन, काम खत्म तो टेकन हो जाएगा। हैव यू टेकन, चलो ठीक है। अब यहां पे हैव हटाओ और डू लगा दो, वर्ड बनेगा डू यू। अब टेकिंग, टेकन या टेक, क्वेश्चन क्या बनेगा? डू, शाबाश, डू यू टेक फूड टू, ठीक है। यहां क्या वर्ड है? डू, ठीक है। यहां पे डू हटाओ, यहां पे डू हटाओ, डज लगा दो, तो डज के बाद यू रहेगा या ही हो जाएगा? बिल्कुल सही, ही या शी हो जाएगा। यहां पे डू की जगह डज कर दिया, डज ही, शाबाश, बहुत अच्छे, कितना अच्छा दिमाग लगाया, बहुत शार्प माइंडेड है। यहां पे डज आ गया, डज ही, फिर आपने कहा टेक्स, कितनी अच्छी बात है, राइट। थोड़ा दिमाग को होश में लेके आए, जब डज आ चुका है तो टेक्स होगा क्या? दिमाग तो बार बार कहेगा टेक्स, टेक्स नहीं आएगा। डज ही टेक फूड टू, अब पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड डज हटाओ, इज लिख दो, इज ही, क्या बदलाव आएगा? टेकिंग, काम जारी हो जाएगा। इज ही टेकिंग फूड टू, इज हटाओ, हैज लगा दो, हैज ही टेकन फूड टू फिल। कोई चीज छक्के खाना, कई बार कहते भाई अपना घर ही समझो और छक्कर खाओ, कहते टेक फूड टू फिल, डोंट शाय। अरे भाई शर्माओ मत, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, पेट भर के खाएं, कहते टेक इट टू फिल। वापिस आते यहां तक भर लेना, वो फिल का मतलब वही है, तो कहते टेक वाटर टू फिल, छक्कर पानी पीना, बोले टेक वाटर टू, मुझसे पूछो पी लिया क्या? एकदम से निकलना चाहिए, हैव यू टेकन वाटर टू, पी लिया क्या मतलब काम खत्म का है, बोलो पी रहे हो क्या? पूछो आर यू टेकिंग वाटर टू, पूछो पीते हो क्या? डू यू टेक वाटर टू, जरा पूछो आपके पापा पीते हैं क्या? डज योर फादर टेक वाटर टू, क्या आपके पापा पी रहे हैं क्या? इज योर फादर टेकिंग वाटर टू फिल, बिल्कुल सही। क्या आपके पापा ने पी लिया क्या? हैज योर फादर टेकन वाटर टू फिल, बहुत सिंपल सी बात है। इतना ही, दिमाग को उतना ही दौड़ाया और बहुत अच्छे तरीके से दौड़ाया, बड़ा गजब की मेहनत हो रही है। कुछ एक सोचेंगे सर ये कर क्या रही है, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इतना सा कर रहा हूं। जिन्होंने थोड़ा सा भी स्पोर्ट्स किया हो जिंदगी में, अगर आपने कभी स्पोर्ट्स नहीं किया तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप मिस कर गए। अगर कभी थोड़ा सा भी भागने गए हो तो मैं एक आपको बात बता दूं, मान लीजिए आपके गांव में एक छोटा सा प्लेग्राउंड है या छोटा सा एरिया है, उस छोटे से प्लेग्राउंड में एक बच्चा लगातार रेस लगाकर उस छोटे से एरिया में रेस लगाता है, रोज 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 लगाता है। जैसे हिमा दास हैं, गरीब किसान परिवार से हैं, राइट, और वर्ल्ड चैंपियन बनी वो एथलेटिक्स में। ऐसे ना जाने अनगिनत कितने लोगों को मैं भी जानता हूं एक छोटे से एरिया में, ये छोटे से ग्राउंड में रोज रेस लगाकर, रोज छोटे से एरिया में रेस लगाकर वो वर्ल्ड को जीत लेते हैं, विश्व को जीत लेते हैं। कुछ एक सोचेंगे सर ये करा क्या रहे हैं कि वही सेम चीजें बार बार, वही सेम चीजें बार बार, वही सेम चीजें बार बार। क्या कर रहा हूं? उसी छोटे से ग्राउंड के चक्कर बार बार, उसी छोटे से ग्राउंड के चक्कर बार 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 बार। तो मसल्स में वो साइज, वो स्ट्रेंथ, वो स्टेमिना आ जाएगा, वो साइज, वो स्ट्रेंथ, वो स्टेमिना आ जाएगा कि ये दुनिया आपको जान लेगी। फैलना जिंदगी नहीं है, संकुचन। जो अपने आप को कंसंट्रेटेड कर सके, जो अपने दिमाग को टिका के बैठ सके कुछ घंटे के लिए हर दिन, संसार में उसका नाम बहुत फैलता है, राइट, संसार में उसका नाम बहुत फैलता है। स्वामी विवेकानंद जब हम सोकर उठते हैं, 4 बजे बैठ गए, अपने आप को अपने अंदर ले आए, मैंने कहा था डिस्कवर योरसेल्फ, अपने अंदर ले आए, और जब तक लोग उठे हैं तब तक वो 3-4 घंटे का मेडिटेशन कर चुके हैं। और जब इतना कंसंट्रेटेड अपने अंदर ऊर्जा कर चुके हैं वो, तो फिर जब विस्फोट होगा तो कैसा होगा? क्योंकि जितना बड़ा साइंटिफिक अगर बात करें, द ग्रेटर द फ्यूजन द ग्रेटर द फिशन, जितना बड़ा संलयन होगा उतना ही बड़ा विखंडन होगा कि नहीं होगा? आप बताइए। बिग बैंग है क्या? ये आप सोचते हैं ये बिग बैंग है क्या? बिग बैंग में सबसे पहले चीजें क्या होती हैं? फैलती हैं या संकुचित होती हैं? पहले वो संकुचित होती हैं। कुछ एक सोचेंगे क्या होगा? अरे छोटे से एरिया में अपने आप को संकुचित कर लो,
अपने आप को संकुचित कर लो इस छोटे से कोर्स में, दिमाग को वहीं रखो, और जब विस्फोट होगा, 1 महीने बाद जब विस्फोट होगा, 1 महीने बाद लगातार 30-35 क्लास लेने के बाद जो चीजें अंदर से निकलेंगी, आपको बड़ी खुशी होगी, बहुत खुशी होगी अंदर से। यू वुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। दिक्कत यह है कि किसी ने आज तक आपको रोका ही नहीं। Nobody has given you fusion, that's why there is no fission of energy. And if there is no fission, people will not get to know that how much explosion was there of energy, but nobody realized that. You had a lot of grit, but nobody realized that. पर उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। कहते hold your horses, have patience. इस साधना के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है जल्दबाजी। बार बार कहता हूं hold your horses। सबसे बड़ी चीज, जिंदगी का कोई कोना छूट ना जाए, कोई काम ऐसा छूट ना जाए, बिल्कुल कॉमन से कॉमन, साधारण से साधारण काम पर ध्यान दो। काम ही, कर्म ही जिंदगी की मुक्ति और बाधा दोनों ही है। बेहोशी में किया गया काम, वर्ब एक्शन, बाधा है, तो होशपूर्ण होकर किया गया काम मुक्ति की तरफ लेकर जाता है। तो ये 1 घंटा तो हमारे होश का है, जरा सी भी जल्दबाजी नहीं। मैं जानता हूं, इस रास्ते पर बहुत साल से गाड़ी चला रहा हूं, जिन बच्चों को जल्दबाजी है बस वही नहीं पहुंचेंगे, बाकी और क्रिएटिव रहें, लगातार जो काम मिला उस काम को करते रहें, लगातार अपने दिमाग का अनुसरण करते रहें, राइट। बट जल्दबाजी नहीं कि हाय ये तो कल वाला हो रहा है, अरे ये तो, अरे भैया चाहे 20 बार कराएं इस छोटे से ग्राउंड के, चाहे 50 चक्कर लगाएं, चाहे 500 लगाएं, राइट। कहीं ना कहीं अगर एनर्जी बर्न हो रही है तो गेन भी हो रही है। आज तक किसने एनर्जी बर्न कराई? अभी तक हम यहां तक कितने सारे सेंटेंस हम बना चुके हैं, 10 में ही, राइट। सो यू कैन इमेजिन कि फैलने को तो मैं एक ही दिन में पूरा का पूरा बोर्ड 20 बार भर दूं एक ही क्लास में, बट नहीं, राइट। जितना मिनिमम से मिनिमम हम करेंगे उतना डाइजेस्ट कर पाएगा शरीर। दिमाग को उल्टी नहीं करा देनी है, सैचुरेशन नहीं देनी है, राइट। लगातार उस चीज पर आना है। वापस आ गया, टेक वाटर टू फिल, बोलो, राइट। और अगर 1 ग्लास पानी पीते तो 1 ग्लास फुल, 1 ग्लास फुल वाटर, बोलो। 2 ग्लास भर के तो 2 फुल में ऐसा आ जाएगा, ग्लास में नहीं, 2 ग्लास फुल्स वाटर, 2 ग्लास भर के पानी। अच्छा 3 ग्लास भर के पानी पीते हो तो 3 ग्लास फुल्स, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अंजुली भर के होता तो अंजुली होती, बोलो हैंड, राइट। तो 1 अंजुली भर के तो बोलते 1 हैंड फुल, बोलो 1 हैंड फुल वाटर, बोलो। कई बार होता है, मान लीजिए ट्यूबवेल चल रहा है, आप खेत में हो, नहीं हो भैया खेत में, तो क्या किया, अंजुली भरी और पी लिया, अंजुली भरी और पी लिया, इसे बोलते हैं हैंड फुल, बोलो। तो चम्मच भर के होता तो क्या होता, स्पून फुल। बाल्टी भर के होता तो क्या होता, बाल्टी भर के, बकेट फुल, क्या बोलेंगे, बकेट। बकेट आप जानते हैं, बकेट माने बाल्टी है, तो 1 बकेट फुल, राइट। तो सिंपल सी बात, तो हम मैं कहूंगा आई टेक 1 ग्लास फुल वाटर, 2 ग्लास भर के पानी पीता हूं, 2 ग्लास फुल्स वाटर, ग्लास फुल्स, फुल में ऐसा आएगा जब 2 हैं तो, राइट। 3 ग्लास पानी पीता हूं तो आई टेक 3 ग्लास फुल्स वाटर, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा टहलता हूं, टहलना होता है हैव अ स्ट्रॉल, बिल्कुल सही बात है, क्या बोलेंगे, हैव अ स्ट्रॉल, बहुत अच्छी बात है, राइट। जरा सा मिटाने के लिए हम यहां पे जगह दें, क्योंकि हैव के साथ में थोड़ा सा अभ्यास कराना चाहूंगा, क्योंकि हैव में थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं तो बनी रहेगी। अपने आप को संकुचित करें, ज्यादा फैलाए नहीं, कहते भाई ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, रायता फैला दिया, राइट। कहते ना भाई रायता ही फैला दिया, फैलना नहीं है, अभी नहीं फैलना है, राइट। पहले फ्यूजन करना है, संलयन करना है, चीजों को जुड़ने दें, और फिर जो विखंडन होगा आपको भी गर्व होगा और मुझे भी गर्व होगा ये कहने में कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने कहीं ना कहीं आपको गाइड किया, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, राइट। सो शुरू करते हैं। हैव के साथ मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि हैव यहां पर वर्ब है, तो जो वर्ब पर जैसे टेक है, जारी है तो टेकिंग हो जाएगा, आवाज नहीं आई भाई। टेक की अगर मैं फॉर्म लूं तो टेक सेकंड फॉर्म क्या है, टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टेकिंग और टेक्स, टेकिंग और टेक्स। एक बार मैं देख लूं लास्ट तक आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। टेक टुक टेकन, जो यहां बैठे उनको मुंडी घुमाने की जरूरत नहीं, रैप्टा लगेगा, आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, राइट। ये भी बैठ के, मतलब ये भी चौधरी बन जाते हैं, यहां जो बैठे ना ये भी मुड़ के देखने लग जाते हैं कि कौन क्या कह रहा है, राइट। और ये सब भूल जाते हैं कि इनको रैप्टे, और कितनी बार तो इनको लग चुके हैं। अभी अभी एक ने लात खाई है, खाई कि नहीं खाई, यस सर, ये देखिए इन्हीं ने खाई है जिन्होंने यस सर बोला, राइट। अभी लात लगी है खींच के, राइट। सो आपको कम से कम लात नहीं लग रही है जो ऑनलाइन बैठे हैं, राइट। बट इसको आप आशीर्वाद भी मान सकते हैं, बेसिकली प्रसाद ऐसा ही होता है, और थोड़ा बढ़िया हो, थोड़ा मसालेदार, थोड़ी चीजें अच्छी हो, थोड़ा टाइट हो तो बहुत अच्छा है, राइट। सो टेक टुक टेकन टेकिंग टेक्स सबको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। टेक्स तक दिखाई दे रहा है, टेक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, टेक्स है TAKES, अब दिख रहा है, हाँ दिख जाएगा मेरे हिसाब से, टेक्स,
राइट ये है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। आपको सच बताओ, अगर जिस दिन ये पांचों फॉर्म आपको इस्तेमाल करनी आ गई ना ढंग से, फ्लो के साथ, विद फ्लो, ऐसे नहीं, वैसे तो आपको पता ही है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है, पास्ट कंटीन्यूअस में आता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है, ये सब वही आता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है, ये पास्ट परफेक्ट में भी आता है, ये फ्यूचर परफेक्ट में आता है। डब्बा गोल है तुम्हारा, राइट? अपने आप को ज्ञानी मानते हो ये सब बातें कह के, राइट? प्रैक्टिकल चीजें आज तक महसूस हुई नहीं, राइट? कि ये यहां आता है, ये वहां आता है। अरे भैया जहां आता है वहां तो लगता ही नहीं हकीकत में, वहां पे उस समय कुछ नहीं आता है, दिमाग में बस क्या आता है, हाय मर गया, हाय बचा लो, हाय कुछ नहीं आता, दिमाग ब्लैंक हो गया, राइट? तो फैलना नहीं है, आराम से, इत्मीनान से। अगर टेक है तो सारे बदलाव टेक में आते हैं, टेक अगर जारी है तो क्या हो जाता है? बहुत सिंपल सी बात है, टेकिंग, आई एम टेकिंग, यू आर टेकिंग, ही इज टेकिंग। अच्छा ठीक है, अगर काम खत्म है तो क्या हो जाता है? टेकन, आई हैव टेकन, यू हैव टेकन, ही हैज टेकन, राइट? अगर लाइफ में कोई काम करता हूं तो आई टेक और ही, सिंपल सी बात, भाई मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी और ही टेक्स टी, वापिस आ गया। अब यहां पे वर्ब क्या है? हैव। ध्यान से, बड़ी बात बता रहा हूं, छोटी बात मत मानिएगा। डोंट टेक इट, बोलो लाइटली, हल्का करके लेने की जरूरत नहीं बेटा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बोले पे अटेंशन, बिल्कुल सही, बिल्कुल अलर्ट रहे, बोले बी अलर्ट। अगर टेक वर्ब है तो यहां पे जो वर्ब है वो हैव है, बिल्कुल सही, हैव वर्ब है बेटा। तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? हैड। तो फोर्थ फॉर्म क्या होगी? हैविंग, हैविंग होगी। और फिफ्थ फॉर्म क्या होगी? हैज। जैसे टेक्स है वैसे हैज है, राइट? जैसे टेक्स है वैसे हैज है, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, राइट? तो हैव अ स्ट्रॉल का मतलब होता है हल्की फुल्की वॉक लेना। यहां पे एक छोटी सी बात हम सीखना चाहेंगे, क्योंकि कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाती है जब दो हैव एक साथ इस्तेमाल होते हैं। तो कुछ नहीं, उसमें एक हैव हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक इज इक्वल टू, अगर मैं हैव मान लूं, एक बात याद रखना, इंग्लिश में, ये बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, इंग्लिश में टेक इज इक्वल टू हैव होता है। यानी कि जहां जहां टेक लगता है वहां वहां हम हैव लगा सकते हैं, जहां जहां टेक लगता है। इस बात को ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं टेक अ सीट, क्या बोला? भाई कोई आया हमारे घर, मैंने कहा सर बैठिए, टेक अ सीट। टेक अ सीट को मैं क्या कह सकता हूं? हैव। वेरी गुड, हैव अ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने कहा टेक अ रेस्ट, क्या कह सकता हूं? टेक हटाओ, हैव लगा दो, हैव अ रेस्ट। मैंने कहा टेक टी, बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? क्या यस सर थोड़ी, ये बोल सकता हूं हैव टी, क्या बोल सकता हूं? हैव टी। यस सर नहीं बोलना है, टेक टी बोल सकता हूं, क्या? हैव टी। बहुत सिंपल सी बात, राइट? जैसे मैंने कहा टेक अ वॉक, क्या बोल सकता हूं? हैव अ वॉक, बिल्कुल सही बात है, हैव अ। मैंने कहा टेक मेडिसिन, क्या बोल सकता हूं? हैव मेडिसिन। बहुत सिंपल सी बात है, जहां जहां टेक है वहां पे हैव लगा दो, राइट? बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैंने कहा टेक अ स्ट्रॉल, तो यहां पे टेक लगा सकता हूं मैं, सिंपल सी बात, भाई टेक अ स्ट्रॉल, और कह सकता हूं हैव अ स्ट्रॉल। जहां जहां टेक एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल होगी, हेल्पिंग वर्ब को तो रिप्लेस नहीं कर सकता, पर टेक को हम हैव कह सकते हैं जब वो मेन वर्ब यानी कि मेन काम की तरह काम कर रहा हो। तो अगर मैं कहूं टेक टी, बोलो टेक टी। अगर मैं पी रहा हूं चाय तो क्या बोलूंगा? पूरा बोलो, आई एम टेकिंग टी। आप ही को सिखाने के लिए, मुझे तो ऑलरेडी पता है, मैंने आप ही के लिए स्पीड को स्लो किया बेटा, राइट? इफ आई टीच यू फ्रॉम माई लेवल, राइट, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, वील हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम चलना होगा। आई एम टेकिंग टी इज इक्वल टू आई एम। अगर मैं टेक को हैव कहूंगा तो क्या हो जाएगा? आई एम हैविंग टी। यस, आई एम हैविंग टी। दोनों की हिंदी सेम है, ट्रांसलेशन सेम है, मतलब सेम है, राइट? आई एम हैविंग टी, आई एम टेकिंग टी इज इक्वल टू आई एम हैविंग टी। अच्छा, अगर मैंने चाय पी ली, काम खत्म हो गया, तो बोलूंगा आई हैव, जो टेक है उसका क्या हो जाएगा? आई हैव टेकन टी। भाई मैंने चाय पी ली, आई हैव टेकन टी। अगर मैं टेक को हैव कहूं, आई हैव, राइट, आई हैव। अब बताओ क्या करूं? जहां पे टेकन था तो टेकन की जगह अगर मैं हैव लगाऊंगा तो हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म चाहिए ना, जैसे हैव के बाद ये थर्ड फॉर्म आई, तो हमें भी थर्ड फॉर्म चाहिए। अगर मैं टेक को हैव कहूंगा तो फिर मैं हैव कहूंगा या हैड कहूंगा? तो क्या कह दूंगा? आई हैव हैड टी। सिंपल सी बात है, आई हैव टेकन टी इज इक्वल टू आई हैव हैड टी। भाई मैंने चाय पी लिया, आई हैव हैड टी। ओ, यू हैव हैड टी, हैड को, हैव को आगे ले लो, हैव यू हैड टी। मैंने बोला यस, आई हैव हैड टी। हाँ भी मैंने चाय पी लिया, आई हैव हैड टी। क्वेश्चन क्या था? अजीब लगेगा, जुबान को आदत नहीं है ना, इसलिए अजीब लगेगा। आज कहते हैं बड़ा अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है तो इसका मतलब क्या है? नहीं, जरूरी थोड़ा ना, जो जिंदगी में हर नई चीज अजीब लगती है, राइट? मान लीजिए आपकी नई नई शादी होती है तो वाइफ सोचती है अजीब ही है, आप भी अंदर सोचते हो अजीब ही है, राइट? जितने डाइवोर्स होते हैं वो 1-2 साल के अंदर हो लेते हैं, और अगर 1-2 साल के अंदर नहीं हो फिर आदत हो जाती है एक दूसरे को सहन करने की, राइट? सो बहुत सिंपल सी बात है, पता लग जाता है, फिर ये नहीं कहते अजीब है, कहते ऐसा ही है, राइट? तो अभी अजीब लगेगा, कुछ ने बोला ही नहीं पूरी जिंदगी में आई हैव हैड टी,
राइट? तो अजीब लग सकता है बट ये सही है, डोंट वरी अबाउट दैट, गलत नहीं सिखाऊंगा आपको। आई हैव हैड टी, ओ यू हैव हैड टी, क्वेश्चन करो। बात वही भी, चाय पी ली, क्या क्या क्वेश्चन हुआ? पहला वर्ड मैंने कहा आई हैव नॉट हैड टी, भाई मैंने चाय नहीं पिया, आई हैव नॉट टेकन टी, आई हैव नॉट हैड टी। क्वेश्चन क्या था? हैव यू? मैंने कहा आई, बट तैयार हैं? आई हैव नॉट हैड टी बट ही हैज हैड टी। हैज को आगे लो पूछो, हैज ही हैड टी, भाई क्या उसने चाय पी ली? हैज ही? मैंने कहा लेट मी आस्क, मैं गया क्या पूछूं? हैव यू हैड टी का मतलब यही है, हैव यू टेकन टी, और कुछ नहीं है। टेकन को हैड कह रहे हैं, हैव यू हैड? इन्होंने कहा आई हैव नॉट हैड टी बट शी हैज हैड टी। तो मैं आती बोल दूंगा ही हैज नॉट हैड टी बट शी हैज हैड टी। माई सिस्टर हैज हैड टी, बहुत सिंपल सी बात। अच्छा अगर मैं चाय पीता हूं, बोलूंगा आई टेक टी इज इक्वल टू आई हैव टी, राइट? बहुत सिंपल सी बात। मैं चाय पीता हूं तो बोलूंगा आई हैव टी, ओ क्वेश्चन करो, हैव यू टी या डू यू हैव टी? भाई डू यू टेक टी, इसमें मैं बता दूंगा कि कब हैव को आगे फेंकना कब नहीं फेंकना, बड़े आराम से पूरे 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा समझाने में, मैं समझा दूंगा कब हैव को आगे लेते हैं। अभी नहीं, आपने क्वेश्चन किया डू यू टेक टी, तो डू यू हैव टी भी कह सकते हैं, राइट? तो बहुत सिंपल सी बात। यहां पे हैव, जैसे यहां पे आया बोले हैव अ स्ट्रॉल, इसका मतलब है थोड़ा मोड़ा घूमना, मतलब जैसे पानी पिया तो पानी पीने के बाद भाई पेट को हल्का करने के लिए थोड़ा सा घूमते हैं सुबह सुबह, राइट? तो बहुत सिंपल सी बात, बोले हैव अ स्ट्रॉल, जारी है तो आई एम हैविंग अ, ओ यू आर हैविंग अ, क्वेश्चन करो, आर यू हैविंग अ? सर बाल बचना क्या होता है? सर बाल बचने को बाद में पूछ लीजिएगा रीना जी, अभी क्लास के दौरान बाहर का क्वेश्चन अभी मत पूछो। जब मैं पूछूंगा ना कि आपका कोई डाउट हो बैच के बाद में, राइट, तब बाल बचाएंगे। बाल बचना, आपका कुछ एक सोचेंगे सर को पता नहीं है, राइट? क्वेश्चन का जो रिदम है वो टूट जाएगा आपका। आपने पूछा बाल बचना, जबकि हमारी क्लास कहीं और चल रही है और आपका ध्यान चला गया बाल बचने पर, क्योंकि यहां कहीं बाल बचने पर बात नहीं आई, राइट? ध्यान इसका मतलब कहीं और जा रहा है। अभी दिमाग को सेंटर्ड रखें, और जब मैं कहूंगा, जब बैच खत्म करने से 5 मिनट पहले पूछूंगा भाई किसी का कोई डाउट है, तो वहां पे टाइप करके पूछेगा बाल बचना क्या होता है। बाकी बाल बचने को हम इंग्लिश में कहते हैं, नहीं तो कहेंगे सर बता नहीं रहे हैं, बस घुमा घुमा के बातें कर रहे हैं। बोले हैव अ नियर मिस, बाल बचना, या फिर बोलते हैं हैव अ क्लोज शेव, CLOSE क्लोज शेव, हैव अ क्लोज शेव। ये जो बीच में इधर उधर के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब सेंटेंस से आपका ध्यान हट गया रीना जी, राइट? सीधा सीधा इस चीज का एग्जांपल है क्या, कि सर आजा लगाना, आज अजिया लगाना का इंग्लिश ये क्या है? अजिया क्या है? एक सेकंड रुको जी। अजीब लगना, अच्छा अजीब लगना तो फील स्ट्रेंज, अजीब लगने का मतलब है फील स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज को आप क्वीर कह सकते हो, फील क्वीर, क्वीर का भी मतलब अजीब होता है, स्ट्रेंज होता है, राइट? शी हैज हैड बाउंस्ड, हो गया सर, कोई बात नहीं दिवाकर जी, अभी तो स्टार्टिंग है, होने तो बाउंस। अच्छा है ना, उछलने लगा, अच्छा है। डेड पड़ाओ तब दिक्कत है, उछलने लगा बाउंस होने लगा कोई दिक्कत नहीं, समझ में भी आ जाएगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। STROLL, प्रियंका अभी डाउट्स क्यों पूछने लगे, रुको चलो बता देता हूं, राइट? अभी 5 मिनट, फिर अभी क्लास खत्म होने तो फिर पूछूंगा। वैसे स्ट्रॉल का मतलब होता है हल्का फुल्का घूमना, राइट? हल्का फुल्का घूमना, यू डोंट वरी अबाउट दैट, इसको मैं कल फिर उठा लूंगा, ये तो पहली बार आया ना, ऐसी कौन सी चीज जो बार बार नहीं आएगी। टेक इज इक्वल टू हैव है, जैसे टेकन की फॉर्म लगाई ऐसे हैव है, राइट? जैसे मैंने कहा हैव टेकन योर डाउट, तो मैं कह सकता हूं आई हैव हैड योर डाउट, मैंने आपका डाउट ले लिया है, राइट? हैव यू हैड योर डाउट, मैंने आपका डाउट ले लिया है। सर कैन वी से रोम अराउंड? रोम अराउंड बेटा मार्केट में करते हैं, घर में रोम अराउंड नहीं करना है, वो तो बाहर बड़े एरिया में करते हैं ना। रोम अराउंड का मतलब है रोम, जैसे रोमिंग लगती है ना, रोम में देख रहे हैं आप, रोम वर्ड लिख रहे हैं ROM, तो रोमिंग कहां लगती है? क्या आपके स्टेट में रोमिंग लगेगी? तो रोम अराउंड होगा बड़े एरिया में घूमना, जैसे मार्केट घूमने चले गए, वो ऐसे ही फालतू में घूमना। पर हैव अ स्ट्रॉल का मतलब है एक लिमिटेड से, जैसे घर में घूमोगे तो ऐसा थोड़ी ना कि मतलब पानी पी के फ्रेश होने के लिए भाई साहब आप पाकिस्तान चले गए घूमते घूमते रोमिंग लगाने के लिए, तो कहां जाके फ्रेश होगे सोचो, राइट? पाकिस्तान तक मतलब कैसे मामला रुकेगा? सो ट्राई टू फोकस, ऐसे नहीं, रोम अराउंड नहीं लगा सकते यहाँ पे, स्ट्रॉल ही है, हल्की फुल्के एरिया में जो घूमना फिरना है वो स्ट्रॉल है, राइट? तो बहुत अच्छे, वेरी गुड, नाइस। सो हैव अ स्ट्रॉल, हैव अ स्ट्रॉल, राइट? तो मुझे लगता है यहीं पे रोक देना चाहिए, क्योंकि
प्रेशर पे ही प्रेशर पे ही ले जाके रोक देते हैं आपको, राइट? अभी वॉशरूम में नहीं लेके जाएंगे, वॉशरूम में कल लेके जाएंगे आपको। सो ट्राई टू होल्ड योर हॉर्सेस, राइट? तो अभी हैव अ स्ट्रॉल पे घूमते रहे पानी पी के तब तक, राइट? सो पानी पी के घूमते रहे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपने पानी पिया, छक्के ये भी याद रखे। और मैंने कहां पे लाके छोड़ दिया आपको? हैव अ स्ट्रॉल पे, क्योंकि कुछ को कह रहे बाउंस हो गया है, तो स्ट्रॉल की जगह वॉक भी लगाओ ना, वॉक कुछ ने मना किया, हैव अ वॉक लगाओ, हैव अ वॉक, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। प्रियंका कुमारी जी थैंक यू सर। चलो अब रोक ही देते हैं, राइट? कुछ का जैसे बाउंस होने लगा, तो मेरे हिसाब से टाइम भी होने वाला होगा। व्हाट्स द टाइम लाइक, राइट? अच्छा ठीक है, 4 मिनट है, तो 4 मिनट हम आपसे बातें कर लेते हैं। यहीं पे छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी करना क्या है आपको मैं बताता हूं। 12 तक घूमने तक घूमना है थोड़ा सा। किसके बारे में? अपने बारे में, मम्मी के बारे में, भाई के बारे में, सबके बारे में। आए है तो गेट अप, ही है तो बिल्कुल एक बार रिवीजन ले लेते हैं। आई गेट अप एट 5 o'clock, देन I fold my hands, then I smile a bit, then I thank God for a new day, then I open my eyes, then I toss my body to left, then I keep quilt aside या keep blanket aside, then I hang my leg downstairs, then I search for sleepers, then I put on sleepers, then I ask for water, then I take water to fill, then I have a stroll। यहीं तक हुआ है। और अगर ही के बारे में अगर हम सोचें, अगर ही के बारे में सोचें क्या, तो ही के बारे में हो जाएगा ही गेट्स अप एट 5 o'clock, देन ही फोल्ड्स हिज हैंड, देन ही स्माइल्स अ बिट, देन ही थैंक्स गॉड फॉर अ न्यू डे, देन ही ओपन्स हिज आईज, देन ही टॉसेस हिज बॉडी, देन ही कीप्स द ब्लैंकेट असाइड, देन ही हैंग्स हिज लेग्स डाउनवर्ड्स, देन ही सर्चेस फॉर स्लीपर्स, देन ही पुट्स ऑन स्लीपर्स, देन ही आस्क्स फॉर वाटर, देन ही टेक्स वाटर टू फिल, देन ही हैज अ स्ट्रॉल, राइट? सो रजनी रिवीजन हो गया ना, राइट? ग्रेट सेशन सर, सचिन जी धन्यवाद। और बताइए कैसा लग रहा है आप सब लोगों को, राइट? बताइए कमेंट। हैव अ क्लास फॉर आई एंड 1.5 hour प्लीज। निशा जी, बेसिकली ऑनलाइन में सबका कंसंट्रेशन आपके जैसा नहीं है निशा जी, राइट? 1 घंटे में भी हो सकता है कुछ एक दूसरे को कोनी मार मार के एक दूसरे को देख के और सर खुजा खुजा के क्लास अटेंड कर रहे हो। 1 घंटा ऑनलाइन आप कंसंट्रेट कर ले तो ये बड़ी बात है। आई होप सो सर। नाउ हाउ टू से, मीनू राठी का कहां गया क्वेश्चन? हाउ टू से रायता फैलाना, मेक अ मैस, मेक अ मैस। अब ये मैं बोला स्प्रेड रायता, मेक अ मैस आउट ऑफ एनीथिंग। सुमित चौधरी अमेजिंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद, अमेजिंग। टेक वाटर टू फिल का मतलब है छक्के पानी पीना। मस्त सर, मस्त, अच्छा एक्सीलेंट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, सर कुछ कुछ समझ नहीं आया, कुछ कुछ नहीं आया ना, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से रिवाइज करो ना। वीडियो के 3 व्यूज किस लिए दिए? राइट, इसीलिए दिए हैं, राइट? रंजीत कौर मस्त सर, बहुत अच्छे रंजीत कौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम जी बहुत अच्छे। सर क्या करूं, आउटस्टैंडिंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अमेजिंग सेशन, वंडरफुल क्लास, गजब की बात है। मैं कितनी बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं और आपको वंडरफुल लग रहा है। आप लोग बहुत गजब के सीखने वाले हैं, ये मैंने देख लिया। स्नॉल हैव टेक समझ नहीं आया, कैसे यू से करना है? प्रिया कल बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। ये है वाला इसलिए तो छोड़ा है आपको, घुमाने फिराने के लिए भी छोड़ दिया हमने, घूमते फिरते रहो पानी पी के, डोंट वरी। नाइस सेशन मीनू राठी, थैंक यू मीनू, थैंक यू बेटा। दर्शन जी, सर टेक बोथ की जगह हैव बोथ लगा सकते, क्यों नहीं? बिल्कुल, टेक बोथ दोनों ले लो तो हैव बोथ लगा सकते, बिल्कुल क्यों नहीं। सीम्स लाइक वी आर ऑफलाइन, ऐसा लगता है कि अच्छा आप फेस टू फेस बैठे हैं। थैंक यू प्रफुल्ल, ये आपका कंसंट्रेशन लेवल है जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सामने ही बैठे हैं, ये आपका कंसंट्रेशन लेवल है। यू मेड माई डे, मंजीत सिंह, थैंक यू मंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी थैंक यू, यू आर अमेजिंग सर, यू आर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स, नाइस सेशन, थैंक यू। जय सिंह लव यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत वर्मा नाइस सेशन सर, कोई डाउट? हाउ टू से विचार तो थॉट्स हैं, मजाक तो फन होता है ना। रायता फैलाने का फिर से बता दीजिए। मेक अ मैस, फैलाओ रायता, मेक अ मैस, राइट? हाउ टू से आज की क्लास में मजा आ गया। आई रेलिस्ड या आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द क्लास। आई एंजॉयड द क्लास बोल दो, या आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द क्लास, या आई रेलिस्ड द क्लास। सर फीलिंग गुड, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल। बट आपका काम समझ में आ गया आपको, गेटअप से लेके हैव अ स्ट्रॉल तक, इसको कम से कम 100-150 बार एक दूसरे से बोल के समझाना है। और इनमें जितने क्वेश्चन आप कर सको, आर, इज, हैव, हैज, डू, डज, कैन, कुड, शल, नहीं कैन कुड में कहा चला गया मैं भी, राइट? रायता फैल जाएगा दिमाग में। सिर्फ इतना, आर, इज, हैव, हैज, डू, डज, इतना ही हुआ है ना। और बट को लगाकर सिट में इधर उधर फेंकते रहेंगे। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू माई बेस्ट टीचर सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।
सर टाइम डिनर का हो गया। अच्छा एक और बात बता दूं, 9 बजे लाइव आ रहा हूं, 9 बजे लाइव हूं यूट्यूब पर, सो डू नॉट मिस। उसमें आज की न्यूज़पेपर की कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी शेयर करेंगे और वोकैब के सेशन को भी करेंगे। सो आज का 9 बजे का सेशन आप ले लीजिएगा, यूट्यूब पे लाइव है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अगर कोई दोस्त जो आपको लगता है कि बेनिफिट होगा तो यू कैन आस्क देम टू ज्वाइन मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, धन्यवाद।